विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनुप्रिया, अमित शाह कहते दिखे कल भी और आज भी कि पूरे बिहार में और सीमांचल में खूब घुसपैठिए हैं। मतलब घुसपैठियों की तादाद बिहार में खूब है, ये देश के गृह मंत्री ने कहा। ठीक कह रहे हैं, यानी कि घुसपैठिए हैं बिहार में। गरिमा जी, पहले तो मैं एक बात से आपत्ति दर्ज कराती हूँ। बताइए ना। कि घुसपैठिया कहने का अर्थ यह क्यों है कि मुस्लिम को हम कहते हैं, ये गलत बात है। ये कांग्रेस विपक्ष जिस तरह से नैरेटिव बनाता है कि मुसलमान भाइयों को, जो हमारे बिहार में अमन चैन से रहते हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमने बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री को हमने लगातार देखा है कि वह ईद भी मनाते हैं, वो रामनवमी भी मनाते हैं। हम लोग बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर नहीं। लेकिन ये बार बार विपक्ष का कहना कि बिहार में घुसपैठिए की बात होगी तो मुसलमानों की बात होगी, ये नैरेटिव हमें समझ में आता है कि जो MY जिसके वो नहीं, मुसलमानों के खिलाफ आपकी सहयोगी पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ आपकी सहयोगी पार्टी नैरेटिव तो बनाती है, नमक हराम भी कहती है, हरा सांप भी कह देती है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला भी कहती है, बाहर निकाल दो, खदेड़ दो, अयोध्या से निकाल दो, बंगाल से निकाल दो, ये नैरेटिव तो बनाती है बीजेपी। इसमें विपक्ष अगर कह दे तो क्या गलत हो गया? नहीं गरिमा जी, हम जब RJD के साथ थे, तब हमने और हमारी पार्टी का एक अपना एक वर्किंग स्टाइल है कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं और संविधान कहता है कि सभी को इजाजत है सम्मान और फक्र के साथ रहने का और सभी को अपने अपने धर्म को मानने का। आप याद कीजिए, अनवर पाशा जी कहते नजर आते होंगे, आप देखते होंगे कि भाई हमने हमारे शिक्षा मंत्री ने नौकरी बांट दी। वही शिक्षा मंत्री जब बिहार में थे हमारे साथ में 2024 में, उस समय वो 23 में वो क्या करते थे, रामचरितमानस में सवाल उठाते थे, तब भी हमने आपत्ति दर्ज की। हमारा कभी भी हमारी नहीं मैंने देश के गृह मंत्री का बयान बिहार की धरती पर पढ़ दिया आपके सामने। बिहार में सीमांचल में स्पेशली और पूरे बिहार में घुसपैठिए भरे हुए हैं। ये बयान आपकी नजर में सही बयान है? भरे हुए हैं बिहार में घुसपैठिए। गरिमा जी, अगर आप किसी को क्लीन चिट देंगी तो मुझे आपत्ति इस बात से है, क्योंकि मैं JDU की प्रवक्ता हूँ और मुझे मैं तो कोई भी नहीं होती क्लीन चिट देने वाली। मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ। फैक्ट ये है ना गरिमा जी, सामने बयान पढ़ दिया। ये फैक्ट है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है बिहार में, उस पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि बिहार में घुसपैठिए स्पेशली सीमांचल में भरे हुए हैं। फैक्ट ये है गरिमा जी कि किसी भी राजनीतिक दल को यह इजाजत नहीं है कि वो अपने सहूलियत की राजनीति करे और हिंदू मुस्लिम में देश की जनता को बांटे। नहीं, आप असहज हो रही हैं अनुप्रिया। छोड़ दीजिए ना हिंदू मुसलमान। नहीं गरिमा जी, आप लगातार मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान। हम लोग एग्जैक्ट बयान पर JDU का, सत्ताधारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या कि बिहार में घुसपैठिए भरे हुए हैं? मुझे 2 मिनट समय देंगी तो मैं बोल पाऊंगी, अगर बार बार इंटरप्ट करेंगी मैं नहीं बोल पाऊंगी। क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में बातें निकल के नहीं आ पाएंगी जहां तक हम हमारा जो तरीका है काम करने का। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि इस योजना का, जैसे आपने देखा होगा पहले चरण में जिस तरह से महिलाओं की कतार आपको दिखी होगी, वो महिलाएं जो अपने आप को आत्म निर्भर पा रही है, जो सुरक्षित महसूस कर रही है, वहां जातीय धर्म नहीं चलता है वहां। गरिमा जी, ये बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है और इनको फंसाने का जो प्रयास बार बार MY समीकरण करने वाले जो लोग करते हैं और जो अपने हिसाब की राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से वो कह देते हैं कि भाई इसका घुसपैठियों का बयान तो देश के गृह मंत्री ने दिया ना भाई, RJD और कांग्रेस ने तो नहीं दिया। मैं RJD कांग्रेस देती तो मैं सवाल सबसे पहले अनवर पाशा से पूछती। नहीं, मैं आ रही हूँ उस विषय पर। SIR की प्रक्रिया में कितने नाम डिटेक्ट किए आप ही नहीं बताया। 68 लाख नाम को डिटेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया गया। 68 लाख में 2 से 3 लाख अप्रोक्स में वैसे लोग हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। वो कौन है पता नहीं लगाया गया है। नहीं, ये ब्रेकअप कहां दिया चुनाव आयोग ने? ये ब्रेकअप चुनाव आयोग ने 65 लाख के बारे में तो दिया था कि इतने डिजीज हैं, इतने गुजर गए, मृत हैं, इतने माइग्रेट हो गए, परमानेंटली ट्रांसफर हो गए और इतने दरअसल 2 जगह लिस्टेड है।
68 लाख नहीं। का तो कोई ब्रेकअप चुनाव आयोग ने नहीं दिया। 68 लाख में मुझे लगता है कि आपने जो बताया ये बाइफॉर्केट करके बताया गया है कि इतने लाख लोग जो हैं वो पलायन कर गए, इतने लाख जो है डुप्लीकेट वोटर हैं, और 2 से अप्रोक्स 1.5 से 2 लाख व्यक्ति वैसे हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो गरीब चुनाव आयोग वो सेग्रीगेशन जिनको करके आइडेंटिफाई सामने रख दे लिस्ट में कि भाई इतने जो हैं इतने घुसपैठिए निकले, ऑफिशियली बताया तो है नहीं चुनाव आयोग ने। जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे गरिमा जी, कैसे हम कैसे बता दें वो लोग कौन है? नहीं, कैसे बता देंगे वो लोग कौन है? अब उसको उसकी वेरिफिकेशन करेगी केंद्र की सरकार करेगी। इसी तरह का लिस्ट सामने आएगा वेरिफिकेशन के बाद में। तो एसआईआर की प्रक्रिया पे जब फेयर इलेक्शन की बात है तो हंगामा करता कौन नजर आया था? इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते आप सहयोग कीजिए हमारा, क्योंकि ठीक है कि कम समय में हो रहा है तो आपका दायित्व बनता है, आप सहयोग कीजिए। और ये बताया क्या कभी अनंत पासा जी की पार्टी ने कि जो नाम 2 लाख लोग काटे गए जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो कौन है? इन्होंने बताया क्या कि नहीं वो इनके लोग हैं, बिहार के लोग हैं या तो भाई चुनाव आयोग ने इसी नाम पर तो पूरे बिहार को लाइनों में लगा दिया था ना। चुनाव अनुप्रिया 1 सेकेंड, चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया इस दावे के साथ कि हम एक एक वोट का वेरिफिकेशन करेंगे, एक एक घर का वेरिफिकेशन करेंगे, और सबसे प्योर लिस्ट आपके सामने वोटर लिस्ट हम आपके सामने रख देंगे। तो अगर ये एसआईआर सक्सेसफुल रहा तो कहां से रह गए घुसपैठिए फिर बिहार में? कौन किसका वोट बैंक कैसे बन जाएंगे घुसपैठिए? नहीं, तो वही मैं बता रही हूँ गरिमा जी, आपत्ति किस बात की है मुझे ये बताइए। उसी में बताया गया ना कि 2 लाख वैसे लोग हैं कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आखिर वो 2 लाख जो पूरे 68 लाख नाम काटे गए और जिस पे तमाशा बिहार की जनता के बीच में किया गया कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, ये कौन बोल रहा था कि मेरा नाम है? नहीं, वो जो 2 लाख आइडेंटिफाई नहीं हुए जिनका सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं था उन्हें बाहर कर दिया। अनुप्रिया भर रहा था। नहीं, 1 सेकंड, जो 2 लाख आइडेंटिफाई नहीं हुए, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उनको बाहर कर दिया ना। 1 मिनट गरिमा जी, बात क्या हो रही है? इस इलेक्शन में एसआईआर की प्रक्रिया पे आपत्ति किसने दर्ज की? विपक्ष ने। विपक्ष क्यों दर्ज किया? क्योंकि उसको लगता है वो उसका वोटर है। 2 लाख जो नाम जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, कर रही है अनुप्रिया, आपत्ति के बावजूद एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, टू द पॉइंट जवाब दे देते हैं ना थोड़ा सा। एसआईआर पर आपत्ति के बावजूद हुआ ना एसआईआर? समझना चाह रही हैं आप, नहीं समझना चाह रही, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है कि 2 लाख जो नाम आइडेंटिफाई, मैं बहुत स्पष्ट कर रही हूँ, आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ प्लीज। कि 2 लाख पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में जो 68 लाख नाम काटे गए जिसपे आपत्ति जो विपक्ष के नेता ने दर्ज किया, जिसमें 2 लाख नाम जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ये पता नहीं चल पाया वो कौन है, कहां के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेपर्स को सबमिट नहीं किया। पेपर को कौन सबमिट नहीं करेगा गरिमा जी? ऐसा देश में कौन व्यक्ति है जिसके पास में कम से कम आधार कार्ड नहीं होगा, कम से कम उसके पास में वोटर। तो ये आप कह रही हैं कि 2 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, यही कह रही है ना? बिल्कुल काटा गया। तो जब वोटर लिस्ट से ये नाम कट गए जो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो भाई घुसपैठिए वोटर लिस्ट में वोट बैंक आरजेडी का और कांग्रेस का बनने के लिए रह कैसे गए फिर? ठीक कहा आपने। अब बताते कि आखिर आदरणीय अमित शाह जी ने बात क्यों कहा कि घुसपैठिए के दम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हम दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। नहीं तो अभी एसआईआर की प्रक्रिया में 2 लाख नाम काटे गए हैं और ऐसे कई लाख नाम इनके सत्ता में आने के बाद में जुड़ते रहेंगे। आपने फिर इसका मतलब अमित शाह का बयान नहीं पढ़ा अनुप्रिया? वो कह रहे हैं हमें 5 साल दीजिए, सीमांचल और बिहार से सारे घुसपैठियों को निकाल देंगे, अवैध गतिविधि समाप्त कर देंगे, सारे अवैध अतिक्रमण हटा देंगे, ये राशन खाते हैं, युवाओं की नौकरी खाते हैं, ये बहन बेटियों के लिए खतरा बनते हैं। आप कह रही हैं वोटर लिस्ट से निकाल दिया, अमित शाह कह रहे हैं दे आर स्टिल देयर। गरिमा जी, मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट अमित शाह जी का बयान भी है और विपक्ष की राजनीति का एजेंडा भी, और इसी एजेंडा को बिहार की जनता समझती है कि बिहार में, मैंने फिर कहा कि गंगा जमुनी की तहजीब हमारे बिहार में है और नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का सरकार है जिसमें किसी को भी डर भय नहीं है, यहाँ जाति धर्म की राजनीति अब चलती नहीं है। वो दौर चला गया कि भागलपुर की दंगा में मुसलमानों को काटा जाएगा और उस अपराधियों का संरक्षण आरजेडी के नेता देंगे। क्या अनुप्रिया मेरे इस सवाल का जवाब दे सकती है कि बिहार में घुसपैठिए हैं, सीमांचल में भी हैं? आप अमित शाह के बयान से सहमत हैं? मैं फिर कह रही हूं
कि हमारे लिए हमारा जो हमारा राज्य है, इसके बगल में नेपाल भी है, कई ऐसे राज्य हैं जहां से लोग जरूर आते हैं और जिसको एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, उनको उस लिस्ट से हटाया गया है। और भी हम अगर इस तरह से लोग होंगे जो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब अच्छा आधार है कार्ड यानी बनने कि की बात होगी, है यानी मैं कह रही हूँ कि ये गलत, मैं फिर कह रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम में आप इसको अगर कहेंगी, जो विपक्ष कह रहा है, ये अभी गलत तो मैंने है। हिंदू मुस्लिम का क्योंकि नाम मैं भी कह- नहीं लिया अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपने घुसपैठिए पर आपने कहा- विदेशी आपने भाई मैंने शुरुआत में कहा ना, अभी तो प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स, अवैध विदेशी जो हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। है बिहार में यानी कि बिहार में थे, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उनको नाम हटाया गया और उसी को दोबारा विपक्ष वैसी राजनीति करने में मशहूर नहीं हो, उनकी सरकार नहीं आ जाए, क्योंकि जो जेन्युइन वोटर है, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको अगर बिहार सरकार की जो मैनिफेस्टो है या बिहार सरकार की स्कीम है, उनके लाभ से वो वंचित नहीं हो जाए, वैसे घुसपैठिए के दम पर अगर विपक्ष राजनीति करेगी, उस पर रोक लगाना है, जो मैं समझ पा रही हूँ। अब मैं ये समझ पाई हूँ एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी अनुप्रिया, एक सेकेंड, मैं ये समझ पाई हूँ भाई 2 लाख थे, हालांकि चुनाव आयोग ने नहीं बताया कितने थे, लेकिन जेडीयू की प्रवक्ता कह रही है 2 लाख घुसपैठिए थे, एसआईआर में डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, इसलिए वोटर लिस्ट से उनका नाम बाहर हो गया। अगर वोटर लिस्ट से नाम बाहर है तो वोट नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे तो किसका वोट बैंक रह गए? रह ही नहीं गए। और अनुप्रिया कह रही हैं कि फिर भी हो सकता है घुसपैठिए हो बिहार में, इससे अलावा भी हो, इन 2 लाख के इतर भी हो। तो निखिल आनंद,